सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। वर्तमान में मुनि जैनेश्वरी दीक्षा दे सकते हैं क्या? मुनि लोग जैनेश्वरी दीक्षा अर्थात मुनि दीक्षा मुनि को मुनि दीक्षा दे सकते हैं, ये प्रश्न है। ये उनके गुरु की यदि आज्ञा है या गुरु नहीं है, वे स्वयं गुरु बन गए हैं तो दे सकते हैं। और यदि गुरु है ही नहीं, गुरु हैं और उनकी आज्ञा नहीं है तो ये गुरु परंपरा का, अपने गुरु का अनादर है और उल्लंघन है, गुरु आज्ञा का, परंपरा का। इसलिए नहीं देना चाहिए। लेकिन यदि गुरु कहे कि हाँ दे दो, जैसे मैं अपनी घटना सुना दूं कि आचार्य गुरुवर अभिनंदन सागर जी महाराज के पास हमने मुनि दीक्षा ली और वहां पर एक मिंडा परिवार था जिन्होंने एक समोसण बहुत बड़ा विशाल उस झील में बनवाए, गोवर्धन झील में। चंदा प्रभु भगवान का समोसण, वहीं हमारी दीक्षा हुई थी। तो वे अस्वस्थ हो गए तो आचार्य महाराज को 2 घंटे लगते हैं आहार करने में, लगते थे उस समय, अब तो समाधि हो गई। तो पता चला, हम आ गए 11 बजे, बोले बस कुछ ही क्षण बचे हैं महाराज आप चलो। तो मैं बिहार करके 7 किलोमीटर उनके वहां पहुंचा। 1 घंटे में 12 सवा 12 बजे तक पहुंच गया। फिर वहां जाकर के स्थिति देख करके, जब तक आचार्य महाराज आहार करके आ गए थे तो पूछवाए क्या करें, दीक्षा दे दें? उन्होंने कहा दे दो। तो हमने दीक्षा के संस्कार कर दिए, उनके पूरे उपाध्याय थे हम सभी। तो उस समय उन्होंने स्वीकृति दे दी। नाम के लिए पूछा नाम क्या रखें, तो उन्होंने कहा श्रेष्ठ पुण्य सागर उनका नाम रखो। तो हमने वो नामकरण भी कर दिया और क्षुल्लक दीक्षा दे दी। बोले जब तक मैं आता हूं। फिर आचार्य श्री आए, उन्होंने देखा तो फिर उसके बाद महाव्रतों के संस्कार उसके बाद कर दिए और शाम को 5:30 बजे उनकी संलेखना पूर्वक समाधि हो गई। तो देखिए गुरु आज्ञा थी। यदि ऐसी गुरु आज्ञा होती है तो परिस्थिति वश कर देते हैं। बाकी जो परंपराएं हैं इनमें मुनि ना दे करके, यदि अपने आचार्य हैं उनको, जिनको ये अधिकार दिया गया, उन्हीं से करें तो अच्छा है। पर जिसकी जो मर्जी हो वो वैसा करे। अगले प्रश्न के रूप में रजनी जैन गुना, उनका प्रश्न ये है कि नारियल का पानी हरी में आता है क्या? बिल्कुल, नारियल का पानी हरी में ही आएगा। सुनो, नारियल का पानी हरी में ही आएगा। सुनिए, इसलिए आएगा, आप सादे पानी में और नारियल के पानी में कुछ अंतर मानते हो? बोलो, मानते हो? अच्छा, अब आपने यदि गन्ने का रस निकाला है तो वह किस में मानोगे, हरी में कि नहीं? हरी मानो। और यदि आपने मौसमी आदि का रस निकाला है तो किस में मानोगे? अच्छा, ताड़ी निकाली है पेड़ से, वो किस में मानोगे? ताड़ी बिल्कुल पानी जैसी होती, शुद्ध पानी। नारियल के पानी में और ताड़ी में कोई अंतर नहीं होता है। ताड़ी का अर्थ होता है कि जो खजूर के पेड़ होते हैं, खजूर के पेड़ को जिसमें वो फल लगते हैं, उसके फूल आने के बाद में उसकी टहनी को काट दो जिसमें वो फूल आए हैं, जिसमें खजूर के फल लगना है, और वहां एक मटकी टांग दो। रात भर में आपके 3 लीटर उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा। उसी का नाम क्या है? ताड़ी। वो पानी जड़ों से आ करके वो फलों में ना जाके सीधा ताड़ी एक मटकी टांग देते उसमें भर जाता है।
उसको किस में मानोगे? पानी में मानोगे क्या? नहीं मानोगे। इसी प्रकार नारियल का जो पानी है वो उसमें से, पेड़ में से आ करके उसमें संकलित हुआ है। यदि उसमें आप घंटे आधा घंटे रख लो और आप प्रयोगशाला में चले जाओ, जो वनस्पति कायिक जीव, जल कायिक नहीं, कौन से? वनस्पति कायिक जीव जो वनस्पति में होते हैं वही उस पानी में, जल कायिक नहीं, कौन से? वनस्पति का। इसलिए उसको वनस्पति में लेंगे। पर जो आपकी इच्छा हो, जो आपके महाराज कहें, क्योंकि दो परंपराएं हैं बल्कि तीन। एक तो कहता है कि नारियल का पानी पीने नहीं चाहिए, अभक्ष है। एक कहता है पानी, नारियल का पानी वनस्पति में नहीं आता, हरी में, और एक कहते आता है। तो हमारी धारणा तो अपनी हरे की है, ये ध्यान रखना। लेकिन अब जिसकी जो धारणा हो, एज यू लाइक, जो पसंद आए सो करो, क्योंकि लोकतंत्र है। हर व्यक्ति के विचार, हर व्यक्ति का समाधान होता है। यही प्रश्न हमसे कर रही है, अभी जाकर के सुधा सागर जी से करोगे, अभी प्रमाण सागर जी करोगे, अभी और जाकर के आदित्य सागर जी से करोगे। तुम 17 जगह करते ये प्रश्न कुछ तो। इसलिए भैया जो जैसा कहे, तुम्हें जो जैसा लगे सो करो। लेकिन आप यदि उसकी गहराई में जाओ, वो उसमें से निकला है पानी नारियल में से, और आया है वनस्पति जन्य आया है। और जैसे दूध है, दूध को किस में लोगे बताइए? दूध को किस में लोगे? मांसाहार में, एनिमल प्रोडक्शन है, नहीं लोगे। ना वो वनस्पति में आएगा, ना जल में आएगा, ना मांस में आएगा। वो रसाहार है, रसाहार। इस पर हमने एक पुस्तक लिखी पूरी, दूध दही का वैज्ञानिक अनुशीलन। आप पढ़िए उसको, क्योंकि उसको कुछ लोग कहते मांसाहार, मांसाहार नहीं है। इसलिए वो रसाहार है और वो अभक्ष नहीं है। सुनिए, जैसे हमारे इसमें, सुनना, ये शरीर है, शरीर, इसमें से गर्मी हुई और गरम गरम पानी पिया और 50 ग्राम पसीना आ गया, उसको इकट्ठा कर लो। फिर पानी पियो गरम, फिर 50 ग्राम अपने पसीना फिर आ गए। सुबह से शाम तक 2 लीटर पसीना इकट्ठा हो जाएगा। उसको पानी कहोगे क्या? क्यों? पानी तो निकला है। तो जैसे हमारे शरीर से सिक्रिएशन हो रहा है, इन रोमकूपों से बाहर निकल रहा है, ऐसे ही सुनिए, इसको फिर क्या आप मांस कहोगे क्या? खून कहोगे? नहीं, खून नहीं, ये पसीना है। खून नहीं है, ना पानी है, पसीना है। और इसी प्रकार से जो गाय के दूध जो बनता है, वो अंदर जो घास खाती है उससे रस बनता है, और रस ग्रंथियों में इकट्ठा होकर के उसको अपन निकालते हैं। ये पसीना बाहर सिक्रिएट होता है और वो दूध है अंदर थैली में सिक्रिएशन होता है उसका, और उसमें इकट्ठा होता है। तो उसको हम ना तो आपके जल में लेंगे और ना आपके वनस्पति में लेंगे, ना मांस में लेंगे, उसकी प्रकृति अलग हो गई। इसी प्रकार से जो नारियल का पानी है वो ना जल में आएगा, क्योंकि जो पेड़ से पानी आ रहा है उसका भी सिक्रिएशन होकर के उस नारियल के अंदर इकट्ठा हो रहा है, आश्रित होकर के। इसलिए वो चीज अलग है। और जो पानी यहाँ बहता है, उस पानी में बताइए कितने प्रकार के खनिज तत्व होते हैं। पानी मीठा होता क्या? नहीं। पर नारियल का पानी, क्या उसमें पानी में कैल्शियम होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसमें होता है सारे तत्व। हमारे शरीर को 16 प्रकार के तत्वों जो होते हैं, खनिज तत्व जिसको कहते हैं, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि, वो सब उसमें होते हैं। किसमें? नारियल। लेकिन पानी में नहीं होते। पानी पी करके आदमी 1 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगा।
अधिकतम 2 महीना भी ले लो, लेकिन नारियल का पानी पीकर सारी जिंदगी निकाल सकता है, इतने तत्व होते हैं उसमें। इसलिए नारियल का पानी अलग है और जल अलग है, वो नारियल का पानी कहलाता है बस। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।